जो है हमारा पीएच इंडिकेटर पेपर। पीएच इंडिकेटर क्या होता है? तो देखो हमारे जितना भी मतलब हमारे दुनिया में या फिर ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, ठीक है, जितना भी पदार्थ है 3 प्रकार के नेचर पाया जाता है, एसिडिक और नॉर्मल वाटर में जैसे और बेस। एसिडिक होगा नहीं तो बेस होगा, और बैलेंस होगा तो उसको नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो इसको चेक कैसे करते हैं? देखो 7 जो होता है पीएच, ये वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसी प्रकार से, ठीक है। तो जो हमारा 7 से जो जितना कम आएगा, 7 से जितना कम ऊपर की ओर आएगा, तो ये उसका नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है। कैसा होगा? एसिडिक। और जो 7 हो गया वो मेरा नॉर्मल वाटर होगा, ठीक है। और 7 से जो ऊपर हो, ठीक है, ये सब हो गया बेस, क्षार जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, लवणीय होता है। तो इसको हमको सभी यहाँ पर 3 गो चीज़ रखा हुआ है, और इसको चेक करना है कि कौन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर रखा हुआ, चलो यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है? पेपर को यहाँ निकालेंगे, ठीक है, और उस पेपर को उसमें डुबाएंगे, ठीक है। जैसे देखो इसको चेक करते हैं, ये रखा हुआ, इसमें हम क्या कर रहे हैं? पेपर को डुबा रहे हैं, उसका कलर जो होगा चेंज होगा धीरे धीरे। देखो पहले कैसा कलर था? पीला येलो था ना, अब देखो हर धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि नहीं? देखो ये किस प्रकार से चेंज हो गया, ये लगभग, ये देखो यहाँ इधर देखो, ये कौन सा नंबर से दिखा है, मैच कर रहा है 7 नंबर से, या हल्का हल्का 7 जैसा दिख रहा है कलर, तो ये हो जाएगा 7। तो 7 क्या दर्शा रहा है कि ये जो है इसमें रखा हुआ है, ये क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो है 7 है, ठीक है। तो ये वाटर का हम चेक कर लिए। अब दूसरे बीकर में क्या रखा हुआ है, इसको चेक करते हैं। हम देखो क्या करेंगे, इसको इसमें डाल कर चेक करें, ठीक है। देखो इसको कलर कैसा है, पहले क्या था? येलो कलर का, अब कैसा कलर का हो गया? रेड कलर का, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा पीएच का वैल्यू लिखा गया है, इसे मैच करेंगे कि ये जो कलर है ये किस कलर का दिखाई दे रहा है। तो देखो ये किस कलर का है? 3rd कलर का दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो ये क्या दर्शा रहा है कि इसमें जो भी पदार्थ रखा हुआ है, मेटर रखा हुआ, वो कैसा है? एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक है। क्यों? क्योंकि यह 7 से कम आया, ठीक है। जब भी 7 से कम आएगा तो कैसा होगा? वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम दूसरा चेक करते हैं। अब इससे हम ले रहे हैं, ठीक है। देखो अब इसका कलर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, येलो से ब्राउन कलर का हो रहा है। देखो इसमें, अब इसको मैच करके देखते हैं। ये हल्का हल्का जो है 7 से ऊपर और 8 के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये 7 8 के बीच का, यानी कि यह जो है सो एक प्रकार से कैसा हो गया? बेस हो गया। ये एसिडिक नहीं है, कैसा है? बेस है, क्षार है, ठीक है। यह खाने में कैसा होगा? हल्का सा कड़वा होगा, ठीक है, तीखा और नमकीन टाइप का रहता है, ठीक है। और जो एसिडिक होता है वो खट्टा होता है, जैसे नींबू होता है ना, लेमन, उसका जो हम टेस्ट करेंगे तो कैसा होता है? खाने में खट्टा। तो वो जो उसका चेक किए थे तो क्या आया था? ये एसिडिक आया था,
ठीक है। और ये जो हम चेक कर रहे हैं ये क्या आ रहा है, बेस आ रहा है, क्या आ रहा है, बेस आ रहा है। समझ में आ गया। तो इसका पीएच वैल्यू याद रखना तुम लोग कि जब भी जिस मतलब ये पदार्थ का अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है, ठीक है, तो वो एसिडिक होता है, और 7 से अधिक है तो वो बेस होता है, और 7 आ गया, ठीक है, तो वो हो गया हमारा नॉर्मल वाटर, ना ही वो बेस है ना ही एसिडिक है, वो वाटर हो गया। नॉर्मल पीएच वैल्यू 7 हो गया, ठीक है। कितना समझ में आ गया पीएच वैल्यू, समझ में आया तुमको? समझा। चलो अब जो है अब अगले हम लैब एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। अब जो अगला चीज़ है वो हम लोग का कोई भी चीज़ के वस्तु जो जलता है वो कैसे जलता है, ठीक है। तो देखो कोई भी वस्तु को जलने के लिए वो जो है सो ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। उसमें आग लगता है, जैसे मान लो कोई मिट्टी तेल हो गया, या मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा, या दिया जलता है, ठीक है। तो ये जब जलता है तो उसको जलने के लिए सबसे ज़रूरी जो गैस होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जिंदा रहने के लिए देते हैं ना सांस, तो सांस में सबसे मतलब इसका होना आवश्यक होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो उसी प्रकार से किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं मिले तो वह चीज़ नहीं जलेगी, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें। चलो इसको जला ऊपर कर दो। चलो ठीक है। अब देखो ये जल रहा है ना, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, आसपास से जो भी हवा है वो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। देखो ये तो तेल की सहायता से भी जल रहा है, ठीक है। जब इसमें तेल है ना तो इसकी सहायता से जल रहा है। अब जब हमारे दिमाग में यही आया था कि सिर्फ इस तेल की सहायता से जल रहा है, लेकिन ये तेल के साथ साथ ऑक्सीजन भी इसको मिल रहा है, तभी यह जल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी तरह से इस ऑक्सीजन को बंद कर दें, ठीक है। तो देखो इसको ऑक्सीजन को अगर हम मतलब हवा इसको जो मिल रहा है उसको बंद कर देंगे तो देखो क्या होगा। चलो बंद करो तो गिलास से इसको रखो। अब देखो क्या हो गया, ये बंद हो गया। अब इसको धीरे धीरे हवा मिलना हाथ हटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, क्या हुआ, बुझ गया। क्यों बुझा, क्योंकि इसको जो ऑक्सीजन मिल रहा था वो ऑक्सीजन नहीं मिल, इसलिए यह जो सो, ठीक है। समझ में आएगा। कोई भी चीज़ को जलने के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है, ठीक है। जैसे हम लोग के घरों में गैस इसका यूज होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है गैस सिलेंडर में आग लग जाती है, ठीक है। तो गैस सिलेंडर का आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उस पर पानी डाल देंगे तो क्या बुझ जाएगा, नहीं, पानी डालने से आग नहीं बुझता, ठीक है। तो इससे सबसे आसान तरीका क्या है कि कोई चादर या कम्बल लेके, ठीक है, भींगा हुआ चादर या कम्बल लेके और गैस सिलेंडर के ऊपर जो होता है ना इस प्रकार से, ठीक है, ऊपर में जो होता है उसको क्या करेंगे, चादर या कम्बल लेके अचानक से इस प्रकार से बंद करें कि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, ये पूरा इसमें सट जाए, ऊपर से बंद हो जाए, तो आग उसमें क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। क्या किया इसमें, किसकी सहायता से, ऑक्सीजन को बंद कर दिया, ठीक है। तो किसी भी तरीका से हम ऑक्सीजन को बंद कर सकते हैं। चलो ये समझ में आ गया। अगला है टेम्परेचर, ठीक है। देखो टेम्परेचर के बारे में जानता होगा। देखो ये जो हमारे हाथ में, मेरे हाथ में ये क्या है, इसका क्या नाम है, क्या है, देखो थर्मामीटर। थर्मामीटर में भी कैसा थर्मामीटर, ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टरों के द्वारा यूज होता है हमारे बुखार का टेम्परेचर मापने के लिए। हमारे शरीर का जब बुखार लग जाता है तो शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो शरीर का टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है उसको नापने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो इसको नापते हैं तो इसमें 2 प्रकार के यूनिट रहता है। यूनिट पता है ना, तो यूनिट क्या होता है, जैसे मान लो हम कोई भी वजन नापते हैं, ठीक है, तो सिर्फ उसका
न्यूमेरिकल रूप से लिख दे, जैसे मान लो 5 लिख दे तो उसे पता चल रहा है 5 क्या ग्राम है या किलोग्राम है, उसे नहीं ना पता चलेगा। इसका यूनिट भी रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए यूनिट। तो उसी प्रकार थर्मामीटर का जो यूनिट है इसको मापने का, वो इसमें भी 2 यूनिट दर्शाएगा, एक है फ़ारेनहाइट और एक है डिग्री सेल्सियस। क्या है डिग्री सेल्सियस। तो इस दोनों यूनिट का इसमें मेजर हो जाता है, ठीक है। अब बात है कि इसको मेजर कैसे करते हैं। तो देखो इसमें एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मरकरी, हिंदी में पाप, ठीक है। तो ये जो मरकरी है जब इसको मतलब इसमें टेम्परेचर मिलता है इसको, ठीक है, तो ये एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड मतलब विस्तार होता है, बढ़ता है आगे पीछे, ठीक है। तो जब इसका बॉडी का टेम्परेचर इसमें ट्रांसफ़र होगा तो ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ मरकरी भरा हुआ है ये एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो वही हम एक्सपेंड को देखते हैं कि कहाँ तक ये बढ़ा, ठीक है। जहाँ तक ये बढ़ता है उतना ही ये इसका मतलब इसका टेम्परेचर दर्शाता है, ठीक है। तो 2 प्रकार से देखो, एक तो है ये क्या देखो क्या दिख रहा है 35 दिख रहा है 30, उसके बाद क्या है रे, यहाँ आके हल्ला करेगी, फिर जाओ क्लास में जाओ, क्लास में जाओ ना। देखो तो यहाँ 35, इसके बाद क्या है 36, ये कहाँ तक गया आप देखते बताओ 40, तो ये हो गया मेरा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसका यूनिट फ़ारेनहाइट में देखो, ज़्यादातर जो बुखार जो डॉक्टर चेक करते हैं वो फ़ारेनहाइट में ही बताते हैं, ऐसे बताएंगे 98 डिग्री बुखार है, ठीक है, 99 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, ठीक है। तो उससे नहीं होगा। सेल्सियस का यूनिट क्या होता है फ़ारेनहाइट, मतलब छोटा नंबर होता है, ठीक है। और ये जो हो गया फ़ारेनहाइट ये बड़ा नंबर होता है सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा फ़ारेनहाइट देखो, इसको देख के बताओ कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है 108। अब इसका मरकरी देखो, जो हमारा दोनों फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसके ऊपर जो एक कोनिकल शेप है ना, यहाँ पर हल्का सा तीखा है, नोकीला, ठीक है। तो इसी दोनों के बीच में हम इस नोकीले वाला चीज़ पर देखेंगे तो हमें वह मरकरी दिखा देगा। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर ये गोल दिखा दे रहा है, गोल दिखाई दे रहा है, तो इसी गोल को हम देखते हैं कि यह जो है सो कहाँ तक बढ़ा गया। देखो दिखाई दे रहा है कि कहाँ तक बढ़ा हुआ, चमक रहा है हाँ कि नहीं चमक रहा है, चलिए जरा बता ठीक है करके आप यहाँ पे पहले इसको देखो, ये दिखाई दे रहा है। अब ये देखो चमकता हुआ दिखा रहा है, कहाँ तक ये जो चमक रहा है देखो, यहाँ से लेकर यहाँ भी देखो और यहाँ तक भी देखो, और ये पता कर वाइट कल यहाँ दिख रहा, ठीक है। उसके बाद ये आगे ये हमें यहाँ तक वो दिखाई दे रहा नहीं, पूरा दिख रहा अपने मैं आँख दुखा बोले एक बार फोकस कर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है वहाँ पर जहाँ पर रखा है वहाँ दिखाई दे रहा है हाँ। तो वो जो इतना बड़ा के सामने 96 तो मैं वो दिखाई दे रहे अरे भैया इस दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर जब इसको हम इसे हाथ से पकड़ेंगे, ठीक है, और आंखों के सामने इसको रखेंगे अपने आंखों के लेवल, ठीक है, और उसके बाद इसको हल्का सा ऐसे ऊपर नीचे मिला के देखेंगे तो यहाँ से पारा जो है निकल के दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है हाँ, कहाँ तक दिखाई दे रहा है तो वहाँ तक हमारा
तो वही टेम्परेचर है, और उसी के नीचे हम ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, ये कितना लिखा हुआ 6 है, ये 94 है, 94 के बाद क्या होगा 90 95 ये लिखा कितना है 6, तो ये 96 है, इसमें 9 नहीं लिखा, ठीक है। तो हम अपने खुद से समझ जाना है कितना लिखा हुआ 15 मिनट 28 सेकंड हो गए। गाइड हो ना, चलो देखो पहले याद रखो ये जो बोर्ड है और कड़ी का दिखा दे रहा है, ठीक से दिखा दे रहा है, अब लोग सीधे हम वो इसे मोटा दिखा दे, वो कहाँ तक गया, इसके और ऊपर आ यहाँ तक तुमको मिला तो अपने नजर से जो छूट वाली सेकंड इस प्रकार से करेंगे, और ये जो छूट है इसको देखो यहाँ पीला दिख रहा है, नुकीला दिख रहा है, इसी नुकीला भाग में देखिए, ठीक है। और जब नुकीला भाग में देखेंगे देखिए ना कलर देखिए ना, वहाँ जाके कलर देखिए ना, नहीं तो एकरा पकड़ मोबाइल पकड़ भी मोबाइल। अब देखो, अब बताओ तो अपना शरीर इसके आँख जो है इसके ऊपर ही रखो, ऐसे नीचे करेंगे, अरे इसमें डाला ये इसके बीच में एसी डाला हुआ है इसमें, लेना है तो उस पेपर से ले लो ना, साथ से पूछिए, पकड़ भी पकड़ ना प्याज जी हम प्याज प्याज का कलर नहीं ना आया, ये प्याज है टमाटर है। कहाँ पर देखना है बताओ ना, नीला पार्ट को देखना, और इसको पानी मिला पकड़ने कहाँ दिखा है, हमको कहाँ दिखा है, हाँ अब दिखा दे रहा है, हरा हुआ नहीं दिखा दे रहा, दिखा दिया हमारा मुँह दिखाओ। कहाँ पर इतनी दूर तक पीछे मैं पीछे ले है ना, मेरे को क्या